नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग कबीरदास जी के जो अपन कल एक वीडियो बनाया था कि विरह को अंग, उस विरह के अंग में आगे के जो पद हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आज का अपना पहला जो दोहा है, पहला जो पद है कबीरदास जी का, उसमें है कि असड़ियाँ प्रेम कसाइयाँ, लोग जाने दुखड़ियाँ, साईं आपने कारणे रोई रोई रतड़ियाँ। तो देखिए, आंसड़ियाँ का मतलब आँखें, कसाइयाँ का मतलब प्रेम की कसौटी, लोग जाने मतलब जानना, दुखड़िया मतलब आँख दुखनी आना, साईं आपे कहानी, यहाँ पर साईं भगवान श्री राम के लिए आया है, रोई रतड़ियाँ मतलब रात्रि में। तो पद्य का भावार्थ जो हुआ कि मेरी जो आँखें हैं वो प्रेम की कसौटी में लाल हो गई हैं। आखिर यहाँ प्रेम कसाइयाँ, कसाइयाँ का मतलब कसौटी, यानी मेरी जो आँखें हैं वो प्रेम की कसौटी पर क्या हो गई हैं, लाल हो गई हैं। क्योंकि वे क्या है कि प्रिय वियोग में निरंतर रोने के कारण लाल हो गई, रोई रतड़ियाँ, यानी लगातार अपने ही प्रेमी के वियोग में रोने के कारण वो लाल हो गई हैं। और लोग जाने दुखड़ियाँ, और संसार के जो लोग हैं ना वो ये समझते हैं कि मेरी आंखें दुखनी आ गई हैं, यानी मेरी आंखों में कोई रोग हो गया है जिसके कारण इसकी आंखें वो लाल हो गई हैं। जबकि साईं आपे कारण, हे भगवान, हे ईश्वर, हे प्रेमी, हे परमात्मा, आप ही के कारण रोई रतड़ियाँ, रोई रोई रतड़ियाँ, यानी मैं निरंतर प्रेमी के वियोग में, परमात्मा के वियोग में लगातार रोने के कारण मेरी आंखें वो लाल हो गई हैं। जबकि संसार के लोग ये अनुमान लगाते हैं कि मेरी आंखें वो दुखनी आ गई हैं, यानी मेरी आंखों में कोई ना कोई रोग हो गया है जिसके कारण वो लाल हो गई हैं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी आंखें अपने ही प्रियतम के कारण पूरी रात्रि भर लगातार रोने के कारण लाल हुई हैं। अगला पद देखिएगा, सोई आंसू सूजना, सोई लोक बिहाड़ी, जे लोइन लोही चुए, तो जाने हेत हिया ही। सोई, सोई यानी वे ही, सोई का मतलब वे ही, सज्जना, सज्जना का मतलब यहाँ पर सज्जनों के लिए आता है। लोक मतलब इस संसार के जो लोग होते हैं ना, बाह्य जो लोग हैं सांसारिक विषय वासनाओं से जुड़े हुए, उनके लिए आई है लोक बिहाड़ी। और लोइन यानी नेत्र, लोही यहाँ पर रक्त के लिए आया। तो भावार्थ देखिएगा, सोई आंसू सज्जना, सोई लोक बिहाड़ी, केवल अश्रु देख करके सच्चे प्रेमी की पहचान नहीं की जा सकती है। सोई आंसू सज्जना यानी आंसू देख करके या अश्रु देख करके सच्चे प्रेमी की पहचान नहीं की जा सकती, क्योंकि आंसू तो सज्जन और दुर्जन दोनों के ही समान होते हैं। सोई लोग बिहाड़ी, सज्जन और दुर्जन दोनों के आंसू तो बराबर ही आते हैं। क्योंकि जे लोहिण लोही चुए, यानी जिन आंखों से रक्त टपकने लग जाता है, तो जाने हित हेत हिहाई के, यानी जिन आंखों से आंसू की जगह क्या है, रक्त गिरने लगे, वही सच्चे प्रेम की अवस्थिति जान सकता है। यानी आंखें लाल होकर के उनमें से आंसू की जगह क्या निकलना चाहिए, रक्त निकलना चाहिए। तो यहाँ पर पद पूछा जा सकता है परीक्षा में कि कौन सा सच्चा प्रेमी माना गया है, जिसके आंसू निकलते हैं वो, यानी प्रेमी के वियोग में रोए वो, या फिर जिनके आंसू की जगह रक्त निकले वो। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए ध्यान दीजिएगा इन बातों का, ठीक है। वही सच्चा प्रेमी माना जाता है जिसके रक्त के आंसू के साथ साथ रक्त निकल पड़े, यानी आंसुओं की जगह रक्त निकल पड़े ना, वही सच्चा प्रेमी होता है। अगला पद देखिएगा, बहुत ही प्यारा पद है कि कबीर हंसना दूरी करी, करी रोवन सो चित्त, बिन रोया क्यों पाइये प्रेम प्यारा मित्र। मित्र का मतलब मित्र होता है या प्रियतम होता है। तो देखिए, कबीर हंसना दूरी करे, यहाँ पर क्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मित्र, हंसना छोड़ दे, अर्थात सुखमय जीवन का तुम त्याग कर दे। करी रोवन सुचित, और अपना रुदन अर्थात प्रिय के वियोग में वेदना में ही अपना जो विरह है उसको अपना ले, यानी प्रिय के वियोग में तू रोने लग जा, बल्कि हंसना छोड़ दे। बिन रोया क्यों पाइया प्रेम प्यारा मित्र, आगे कहते हैं कि बिना विरह के, यानी बिना विरह के वियोग में रोने में अनुभूति के कारण प्रेम पात्र को तू कैसे प्राप्त कर सकता है, यानी अपने ही प्रियतम जो है उसके विरह की अनुभूति के प्रेम पात्र को तुम कैसे प्राप्त कर सकता है। अगर तुम विरह में नहीं रोएगा अपने प्रेमी के लिए, तो प्रेमी को कैसे प्राप्त करेगा, यहाँ पर आत्मा है वो परमात्मा को कैसे मिलेगी।
तो कबीर कहता है, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मित्र, तुम हंसना छोड़ दे, अर्थात ये जो सुखमय जीवन है, ये सांसारिक विषय वासनाओं से बना हुआ जो तेरा जो जीवन है, इसको छोड़ दे, उसे दूर चला जा। करी रोवण को चित्त, करी रोवण सो चित्त, और तुम अपने प्रियमी के, अपना ही जो प्रिय है उसके वियोग में वेदना में अपना जीवन अपना ले। बिना रोए सुख क्या पाइए, यानी अपने प्रियतम के वियोग में अगर वियोग की अनुभूति तू नहीं करेगा, उसके वियोग में नहीं रोएगा, तो प्रेम का पात्र तू कैसे प्राप्त कर सकेगा। आगे देखिएगा, जो रोया तो बल गटे, हंसो तो राम रिसाई, मन ही माही बिसुरना, जू घुण काठई खाई। तो एक जो रोया तो बल गटे, हंसे तो राम रिसाई, मन ही माही बिसुरना, जू घुण काठई खाई। तो देखिए, बिसुरना का मतलब क्रंदन होता है, चित्तकार जिसको बोलते हैं। घुण होता है एक घुन जो काष्ठ वगैरह के लग जाता है। तो देखिए, जो रोया तो बल घटे, कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मैं विरह में रोता हूँ तो मेरी शक्ति क्षीण हो जाती है, यानी विरह में अगर रोता हूँ तो मेरी शक्ति क्षीण हो जाती है, यानी मैं कमजोर हो जाता हूँ। हंसता तो राम रिसाई, अगर मैं हंसता हूँ तो मेरे प्रिय प्रिय जो देव हैं, ईश्वर भगवान श्री राम हैं, वो मुझ पर गुस्सा करते हैं। रिसाई का मतलब रिसाई, गुस्सा। मन माही बिशूरणा, आगे कहते हैं, क्योंकि अब मेरी आत्मा मन ही मन में क्रंदन करके मुझे वैसे क्षीण करती है। मन माही बिसुरना, यानी मेरी जो आत्मा है वो मन ही मन के अंदर क्रंदन करके, रुदन करके मुझे वैसा ही क्षीण या कमजोर करती रहती है। जो गुण काटे ही खाई, जैसे गुण भीतर ही भीतर क्या होता है, काष्ठ को खा जाता है ना, उसी प्रकार से मेरा अंदर का जो क्रंदन है, अंदर का जो रुदन है, अंदर का जो वियोग है, वो मुझे अंदर ही अंदर खा रहा है, अंदर ही अंदर मुझे क्या कर रहा है, कमजोर कर रहा है। मेरी जो शरीर है उसको क्षीण कर रहा है, मेरी शक्ति को कमजोर कर रहा है। आई बात समझ में। तो यहां पर पूछा जा सकता है कि जैसे घुण काट को अंदर ही अंदर खा जाता है, वैसे कबीरदास जी किसको बताया है, अंदर ही अंदर रुदन को बताया है। मन माही बिसुरना, यानी मन ही मन मेरा अंदर ही अंदर जो रुदन है, जो क्रंदन है, वो मुझे वैसे ही क्षीण यानी कमजोर कर रहा है, जैसे काट को घुण कर देता है। अगला पद देखिएगा, हंसी हंसी कंत ने पाई, जिन पाया तिन रोई, जे हंसी ही हरी मिले, तो ना ही दुगागनी कोई। तो हंसी हंसी कंद पाई, जिन पाया तिन रोई। तो देखिए, हंस हंस करके, हंसी हंसी मतलब हंस हंस करके सांसारिक आनंद उड़ाते हुए किसी ने प्रभु को नहीं पाया। कंत यहाँ पर पतिदेव के लिए आता है, परंतु यहाँ पर परमात्मा किसको माना है, ईश्वर को माना है। तो देखिए, हंस हंस करके इस सांसारिक आनंद उड़ाते हुए अगर कोई है तो वो अपने प्रभु को कभी नहीं प्राप्त करता है। जिन पाया तिन रोई, वो अपने प्रभु को कभी प्राप्त नहीं करता है। जिसने भी उसकी प्राप्ति की है, उसने क्या है कि विरह की मर्म अनुभूति से गुजरना पड़ा है, यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उसकी विरह मर्मानुभूति से गुजरना पड़ा है। जे हंसी के हरि मिले, अगर हंसने से या फिर प्रेम उल्लास से अपना ही स्वामी या फिर हरि यहाँ पर भगवान राम के लिए है, यदि हंस हंस करके कोई भगवान ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, सुहागिन बन सकता है, तो ना ही दुहागिन कोई। तो इस प्रकार से कोई इस प्रकार से अभागिन नहीं रह सकता। यदि हंस हंस करके ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, ब्रह्म स्वामी की प्राप्ति करके सुहागिन बन जाए, तो अभागिन रहे ही कौन है। तो ना ही दुहागिन कोई, दुहागिन का मतलब दुर्भाग्य वाली, तो फिर दुर्भाग्य वाली कोई नहीं रहेगा यहाँ पर, सब कोई भी अभागिन नहीं रहेगा, सभी के सभी सुहागिनें हो जाएंगी जो हंस हंस के अगर हरि ईश्वर या स्वामी या ब्रह्मा को प्राप्ति कर सकता है तो, है ना। हंस हंस करके कंत न पाई, यानी हंस हंस करके इस सांसारिक आनंद को उड़ाते हुए, सांसारिक सुख को भोगते हुए प्रभु की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। दिन पाया तिन रोई, जिसने भी उसकी प्राप्ति की है ईश्वर की, तो उसने क्या है कि विरह की अनुभूति जरूर किया। हंस हंस के हरि मिले, यदि हंसते हंसते ही इस संसारिक भोग विलास के कारण ईश्वर मिल जाते हैं, तो ना ही दुहागिन कोई, तो इस संसार में कोई भी दुर्भाग्यशाली नहीं होगा, मतलब अभागिन नहीं होगा। अगला पद देखिएगा, हंसी खेले हरि मिले, तो कौन सहे सरसान। सरसान का मतलब तलवार होती है ना, उसको बोलते हैं। काम क्रोध तृष्णा तजे, ताही मिले भगवान। बहुत ही अच्छा पद है, परीक्षा उपयोगी पद है, समझिएगा कि हंसी खेले हरि मिले, यदि प्रभु सुख वैभव और इस सांसारिक विषय वासनाओं को भोगते हुए कि विविध क्रीड़ाओं को करते हुए प्राप्त हो जाएं, यानी हंस हंस करके यदि ईश्वर हरि यहाँ पर भगवान श्री राम अगर मिल जाएं, तो कौन सहे सरसान, तो कौन इस
तलवार की धार के समान तीक्ष्ण विरह वेदना का अनुभव करने को तैयार है, क्योंकि आराम से जब ईश्वर की प्राप्ति होगी तो हर कोई प्राप्त कर लेगा। यानी इस विरह अनुभूति जो है वो तलवार की धार के समान बताई है। तो कौन इसे तलवार की धार के समान इस विरह वेदना को का अनुभव कर सकता है? काम क्रोध तृष्णा तजे, और यदि काम क्रोध और तृष्णा का परित्याग कर देगा ताही मिले भगवान, उसको ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। यहाँ पर अच्छा पद ये बनता है परीक्षा उपयोगी कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? काम क्रोध तृष्णा आदि को त्यागने से ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। हंसने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। अगर हंसने से ईश्वर की प्राप्ति होती तो तलवार की धार के समान इस विरह वेदना को कौन सहन करेगा? तो यहाँ पर पूछा जा सकता है सरसान किसे कहा गया? तो तलवार की धार को कहा गया। और ईश्वर की कैसे प्राप्ति हो सकती है? काम क्रोध तृष्णा आदि को अपने को छोड़ना पड़ेगा। अगला पद देखिएगा। अगला पद है पूत पियारो पिता को गोहनी लाया धाए, लोभ मिठाई हाथी दे आपन गया भुलाए। काम पियारो पिता को गोहिन लाया धाए, लोभ मिठाई हाथी दे आपन गया भुलाए। पूत का मतलब पुत्र होता है। तो देखिएगा यहाँ पर आत्मा रूपी जो प्रभु है, आत्मा रूपी जो पुत्र है वो प्रभु रूपी पिता को, पूत प्यारो पिता को गोहिन लाया धाए, यानी आत्मा रूपी जो पुत्र है और प्रभु रूपी जो पिता है उसके प्रेम के कारण उसके साथ के लिए वह दौड़ पड़ा, किंतु वह पिता लोभ की मिठाई में भूल गया। यानी आत्मा रूपी जो पुत्र है वो प्रभु रूपी पिता के प्रेम के कारण उसके साथ प्राप्त करने के लिए गोहिन लाया धाए, उसके पीछे पीछे वो क्या कर लिया? दौड़ पड़ा। किंतु क्या हुआ? लोभ में मिठाई हाथी दे, लेकिन उसको क्या हुआ? पिता लोभ की मिठाई पुत्र के हाथ में देकर के स्वयं पिता क्या कर जाते हैं? छिप जाते हैं। आपन गया बुलाए, आप क्या होते हैं? लोभी पिता होते हैं। वो मिठाई लोभ पिता रूपी लोभ है, उसकी मिठाई पुत्र के हाथ में दे दी और स्वयं कहीं पर पिताजी हैं वो छिप गए। कहने का भाव है कि आत्मा को स्वाभाविक प्रेम के कारण परमात्मा से मिलना चाहिए, न कि यहाँ पर प्रभु लोभ का व्यवधान डाल करके छिप जाते हैं। यानी इंसान को इस सांसारिक मोह माया में फंसा देते हैं, वो इसमें जकड़े रहता है और वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधक वो ओझल हो जाता है, उससे दूर हो जाता है, ईश्वर का नाम श्रवण भूल जाता है, भगवान कैसे प्राप्ति होंगे वो सारी बातें भूल करके वो लोभ नामक जो मिठाई दी थी उसके चक्कर में पड़ करके अपना जीवन है वो सर्वनाश कर लेता है। तो यहाँ पर पूत किसको बताया है? देखिए आत्मा को पुत्र बताया है और परमात्मा ईश्वर को क्या बताया है? पिता बताया है। कोहिन लाया था, तो वो उनके पीछे पीछे दौड़ता है। शुरू शुरू में क्या है? प्रेम के कारण पुत्र होता है वो अपने पिता के पीछे पीछे दौड़ता है, लेकिन पिता बहुत समझदार होता है, पिता पिता ही होता है। तो पिता है ना लोभ नामक एक मिठाई दे देता है अपने पुत्र के हाथ में, आपन ओझल हो, और स्वयं है वो कहीं छुप जाता है और वो पुत्र होता है वो उस मिठाई के चक्कर में यहीं पर भी घूम फिरने लग जाता है। पिता की शुद्ध बुद्ध है वो भी भूल जाता है, मतलब आत्मा वो परमात्मा को भूल जाती है। तो यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का प्रतीकात्मक अर्थ है, इसलिए प्रतीकात्मक अर्थ समझने की कोशिश कीजिएगा कि पुत्र किसे कहा गया है, पिता किसे कहा गया। पुत्र आत्मा को कहा गया, पिता प्रभु ईश्वर परमात्मा को कहा गया। अगला पद देखिएगा। डारी खांड पटकी करी अंतरी रोष उपाय, रोवत रोवत मिली गया पिता प्यारो जाए। डारी खांड पटी करी, अंतरी रोष उपाय, अंतरी मतलब हृदय में। यहां पर देखिएगा कि डारी खांड पटकी करी, इस लोभ की मिठाई की जो सारहीनता है जब आत्मा रूपी पुत्र ने देखी तो डारी खांड पटकी करी, तो वह पुत्र है उसने उसे उठा करके फेंक दिया। लोभ नामक मिठाई को क्या कर देता है? फेंक देता है और लोभ का परित्याग कर दिया अंतरी रोष उपाय के, और उसने अपने कर्तव्य पर आक्रोश आता है। यानी मैंने लोभ में पढ़ करके ईश्वर यानी परमात्मा की प्राप्ति नहीं की, तो अपने किए हुए जो कार्य था ना, लोभ की मिठाई के चक्कर में पड़ा था, उसको वो फेंक देता है और उसको गुस्सा आ जाता है। रोवत रोवत मिल गया पिता प्यारा जाए, और वो क्या करता है? इस तुच्छ मिठाई के कारण पिता को छोड़ दिया है, इस कारण वह वियोग में पुत्र है वो रोता रहता है। यानी अपनी परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए रोने लग जाता है और रोता हुआ अपने प्रिय प्रभु पिता तक पहुंच जाता है। पिता प्यारा जाए, और रोते रोते अपने पिता प्रभु तक वो प्रभु की प्राप्ति है वो कर लेता है। यानी वो पहले तो उस चक्कर में पड़ जाता है लोभ में, फिर बाद में क्या हुआ कि उसको पता चलता है हकीकत क्या है, तो उसने खांडिकारी यानी उस लोभ नाम की मिठाई को पटक देता है अंतरी रोष उपाय, और अपने अंदर जो जो कार्य किया है उसने मन से उस पर उसको गुस्सा आता है, रिसाई मतलब बहुत गुस्सा आता है, और रोते रोते मिल गया और वो रोने लग जाता है और रोते रोते ईश्वर की प्राप्ति है वो कर लेता है। यानी आत्मा परमात्मा के पास में चली जाती है। अगला पद देखिएगा। नैना अंतरी आचरू निस्तिन निर्शो तो ही,
कब हरि दर्शन देहुगे सो दिन आवे मोही, नैना अंतरी आंचरू निस्दिन निर्शो तो ही। कब हरि दर्शन देहुगो सो दिन आवे मोही। तो यहाँ पर देखेगा, हे प्रभु न जाने, नैना अंतरी आंचरू, कि न जाने वह दिवस कब आएगा जब आपको नेत्रों के भीतर काजल के समान लगाऊंगा। नैना अंतरी आंचरू, आंचरू का मतलब आंच कर यानी मतलब लगाना, नैना नेत्र। हे प्रभु न जाने वो दिन कब आएगा जब मैं मुझ आपको नेत्रों के भीतर काजल के समान सजा करके निस्दिन निर्सोताई और दिन रात लगातार आपके दर्शन का लाभ का प्राप्ति करूंगा। कि हे प्रभु न जाने वो दिन कब आएगा जब मैं आपको अपनी आंखों में एक काजल के समान सजा करके रखूंगा और रात दिन आपके दर्शन करते रहूंगा। कब हरि दर्शन दे होगा, अब पता ही नहीं है। न जाने प्रभु आप कब मुझे दर्शन दोगे, उसके लिए मुझे ये सौभाग्य कब प्राप्त होगा, यानी वो दिन मेरे लिए कब आएगा, तो मुझे किस दिन ये सौभाग्य प्राप्त होगा। सो दिन आवे मोही, मुझे वो सौभाग्य कब प्राप्त होगा जब आप मुझे दर्शन दोगे। तो नैना अंतरी आंसू यानी मैं, हे ईश्वर, मैं आपको आंखों के अंदर काजल के समान सजाना चाहता हूँ और उसको दिन रात आपके दर्शन का लाभ प्राप्त करना चाहती हूँ। कब हरि दर्शन दोगे, हे ईश्वर आप मुझे कब दर्शन दोगे, वो शुभ दिन कब आएगा, सो दिन आवे माई, वो सौभाग्यशाली दिन है वो मेरे जीवन में कब प्राप्त होगा, यानी वो सौभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा जब आपके दर्शन कर पाऊंगा। अगला पद देखिएगा, के विरहिणी कुमीच दे के आपा दिखलाई, आठ प्रहर का दाजना मोपे सहने जाई। कबीर देखत दिन ब्याह। तो देखिएगा, के विरहिणी कुमीच दे, तो यहां पर मीच का मतलब मृत्यु, दाजना मतलब दग्ध होना। तो यहां पर देखिएगा, हे प्रभु विरहिणी की या तो जीवन लीला समाप्त कर दो या अपना सर्वस्व दर्शन दे दो। के विरहिणी को मीच दो, हे ईश्वर, हे प्रभु, या तो आप विरहिणी को मीच दो मतलब इसकी जीवन लीला को समाप्त कर दो, के आपा दिखलाए, या फिर आप अपने दर्शन दे दीजिए। आठ प्रहर का दाजना, यानी आठ प्रहर से, अब तो क्या है कि दिन रात वेदना मुझसे सहन नहीं हो रही है। मैं आठ प्रहर का मतलब होता है दिन और रात में आठ प्रहर होते हैं, ठीक है ना। चार प्रहर का दिन होता है, चार प्रहर की रात होती है, तो आठ प्रहर का दाजना मुँह पे सहा न जाए, यानी अब ये आपकी दिन रात की वेदना मुझसे सहन नहीं हो पा रही है। मुँह पे मतलब आत्मा, ईश्वर की यानी कबीर के लिए कहा गया है, आत्मा के लिए कहा गया है। जबकि आठ प्रहर का दाजना यानी आठ प्रहर से मैं ये दग्ध हो रही हूँ, जल रही हूँ इस विरह की अग्नि में दिन रात। अब ये विरह की अग्नि मुझसे सहन नहीं हो रही है, या तो मुझे मार दे दो, मौत दे दो, या फिर मुझे आप अपने दर्शन दे दीजिए। अगला पद देखिएगा, विरहिणी थी तो क्यों रही, जली न पीव की नाली, रहु रहु मुग्धा गहेलड़ी, प्रेम न लाजू मारी। देखिएगा, विरहिणी थी सो क्यों रही, जल जल न पीव की नाली, नाली का मतलब होता है साथ। तो देखिएगा, यदि तुम वास्तविक अर्थों में वियोगिनी है, विरहिणी थी तो क्यों रही। तो यहां पर कबीरदास जी कहते हैं कि यदि तुम वास्तविक अर्थों में वियोग, वास्तविक अर्थ में अगर वियोगिनी थी तो जीवित क्यों रह गई है। जली न पीव की नाल, तो यानी अपने प्रियतम के साथ चिता में जल क्यों नहीं गई है। अगर वास्तविक रूप से तुम विरहिणी थी तो अभी तक जिंदा क्यों है, तो जली क्यों नहीं है। अपने प्रियतम के साथ में तुझे जल जाना चाहिए था, भस्म हो जाना चाहिए था। रहु रहु मुग्धा कहे लड़ी, प्रेम न लाजू मारी। अपनी लज्जा के कारण प्रिय मिलन, प्रिय का जो मिलन होता है उसमें असफलता प्राप्त करा देने वाली मुग्धा, तू अधिक बात मत बनाकर बस क्यों व्यर्थ में प्रेम को लज्जित करिए। प्रेम न लाजू मारी, तुम फालतू में मतलब उल्टी सीधी बात करके आगे कहते हैं कि अपनी लज्जा के कारण प्रिय मिलन में तुझे जो असफलता प्राप्त हुई है उसमें तुम मुग्धा होकर के तुम अधिक बात मत बना, बस क्यों व्यर्थ में ही अपने आप को लज्जित करी, यानी तुझे अपने आप को लज्जित नहीं करना चाहिए। अगर तू विरहिणी थी तो तुझे जीवित ही नहीं रहना चाहिए, तुझे प्रियतम के साथ में जल करके भस्म हो जाना चाहिए। अब तू फालतू की ये लज्जा के कारण, ये जो प्रिय मिलन की असफलता है उसको प्राप्त करने वाली मुग्धा के कारण तू अधिक बात मत बना, और तू इस प्रेम की जो भावना है उसको व्यर्थ ही लजा रही हो, लज्जित कर रही हो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर विरहिणी थी तो ईश्वर के साथ यानी परमात्मा के साथ ही तुझे भस्म हो जाना चाहिए था। अगला पद देखिएगा, हों विरही की लाकड़ी, समझी समझी धुंधाऊं,
छूटी पड़ियो या विरह ते जे सारी ही जली जाऊं। हों विरह की लाकड़ी समझी समझी धूंधाऊं। समझी समझी मतलब सुलग सुलग करके। यूं विरह की लाकड़ी, विरह की लकड़ी, मैं तो विरह की उस लकड़ी के समान हूँ। हों विरह की लकड़ी यानी मैं तो विरह की उस लकड़ी के समान हूँ। समझी समझी धूंधाऊं, जो कि समझी समझी मतलब सुलग सुलग करके या फिर स्नेह स्नेह या फिर धीरे धीरे सुलग सुलग करके क्या हो रही है, जल रही है। छूट पड़े या विरह थे, इससे तो अच्छा यह है कि प्रिय दर्शन दे दें तो मैं विरह से मुक्त हो सकूं, अथवा फिर जल करके सर्वथा क्षार हो जाऊं। छूट पड़े या विरह तू सो जारी ही जल जाऊं। या तो मैं ये कहना चाहता है यहाँ पर कबीरदास जी कि इससे अच्छा तो यह है कि या तो प्रियतम मुझे दर्शन दे दें या फिर जला करके मुझे सर्वथा अक्षार कर दें, यानी मैं जल करके सर्वथा सदा सदा के लिए राख बन जाऊं। ये विरह की जो व्यथा है, विरह की जो अनुभूति है, मुझसे अब सहने नहीं हो रही है। तो देखिए, हों विरह की लाकड़ी, यहाँ पर हों किसके लिए आया, मतलब आत्मा के लिए, कबीरदास जी के लिए, कि मैं तो एक विरह की उस लकड़ी के समान हूँ, समझी समझी धुंधा हूँ, तो मैं धीरे धीरे सुलग करके जल रही हूँ। इससे अच्छा तो क्या होता कि या तो मुझे छूटी पड़ो या विरहते जे सारी ही जल जाऊं, या तो मुझे क्या होता ईश्वर दर्शन दे दें, इससे मैं अपने जीवन से मुक्त हो सकूं, विरह से मुक्त हो सकूं, या फिर सर्वथा जल करके अपने आप को क्षार कर लूं, मतलब अपने आप को राग के समान कर दूं। ये विरह अनुभूति मुझसे अब सहने नहीं हो पाती है। अगला पद देखिएगा, विरहिणी थी सो क्यों रही, विरहिणी थी तो क्यों रही, जली न पीव की नाली, रह रह करके मुग्धा अहेड़ी, प्रेम ने लाजू मारी। यानी अगर तुम विरहिणी थी तो जीवित क्यों रही, यानी प्रियतम के साथ में तुझे जल जाना चाहिए था। रह रहा मुग्धा लहेड़ी, या फिर प्रेम ने लाजू मारी। और अगर तुझे लज्जा के कारण अपना प्रिय मिलन नहीं मिला है, उसमें अगर तुम असफल हो गई है, तो अब तुम ऐसी वैसी बातें करके क्यों प्रेम को लज्जित कर रही है। पीछे पड़ा था वही दुआ। अगला देखिए, कबीर तन मन लो जल्या, विरह अग्नि सो लागी, मर्तक पीड़ा ने जान जानेगी यहू आगी। कबीर तन मन लो जल्या, विरह अग्नि सु लागी। तो देखिएगा, कबीरदास जी कहते हैं कि विरह अग्नि से मेरा शरीर और हृदय इस प्रकार से भस्म हो गए हैं। विरह तन मन, तन मतलब शरीर, मन मतलब हृदय, यानी विरह के कारण मेरा शरीर और हृदय इस प्रकार से जल्या, विरह यानी विरह में इस प्रकार से जल गए हैं, इस प्रकार से भस्म हो गए हैं कि वे विरह अग्निशु लागी, यानी विरह की अग्नि कारण वो भस्म हो गए कि वे चैतन्य रहित भी किसी प्रकार से मर्तक पीड़ा न जाने यहू आगी। यानी जो मर्तक के समान है, मर्तक की पीड़ा में सर्वथा मतलब अस्पृश्यता रहता है, उसी प्रकार विरहिणी है वह भी यदि कुछ वेदना की जलन का अनुभव और ज्ञान होगा तो वह विरहिणी को भी हो जाएगा। यानी विरहिणी एक मर्तक के समान हो जाती है। जैसे मर्तक को किसी चीज़ का कोई पता नहीं चलता, उसी प्रकार विरहिणी होती है, वो भी विरह में उस चीज़ का अनुभव उसे नहीं होता है जलन का, और वो विरह अग्नि होती है, उसमें लगातार जलती रहती है। तो कबीर कहता है, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा तन और मन, यानी मतलब मेरा हृदय और जो शरीर है वो जल करके भस्म हो गया, विरह अग्नि सो लगी, यानी विरह की अग्नि लगने से मेरा शरीर और हृदय है वो जल करके भस्म हो गया। मर्तक पीड़ा नहीं जाने, जिस प्रकार से कोई मर्तक होता है उस पीड़ा को नहीं समझ सकता, यानी मरा हुआ व्यक्ति किसी चीज़ को नहीं समझ सकता, उसी प्रकार से विरहिणी होती है वो भी किसी प्रकार की पीड़ा को नहीं समझ सकती। अगला पद देखिएगा, विरह जलाई में जलो, जलती जलहरी जाऊं, मोह देखा जलहरी जले, संतो कहाँ बुझाऊं। तो विरह जलाई में जला, यानी कबीरदास यहाँ पर कहते हैं कि मैं विरह की जो अग्नि है उसमें जली जा रही हूँ। विरह जलाई में जलो, यानी मैं विरह की अग्नि में लगातार जलती जा रही हूँ, और इस ऐसे अवस्था के समन के लिए यदि मैं गुरु रूपी जलती जले हरि जाऊँ, यदि इस ऐसे अवस्था के समन में यदि मैं गुरु रूपी जो तालाब के पास में जाती हूँ, जलती जले हरि जाऊं, यानी गुरु रूपी तालाब के पास में जाती हूँ, मोह देखा जल हरि जले, संतो कहाँ बुझाई है। तो मुझको देख करके या फिर मुझको उस प्रेम अग्नि में जलता हुआ देख करके गुरु भी और अधिक उस आग से जलने लग जाते हैं। मोह देखा हरि जले, यानी मुझे जलता हुआ देख करके मेरे गुरु हैं वो भी अधिक आग से जलने लग जाते हैं। संतो कहाँ बुझाऊं,
और जो सज्जन लोग हैं, संतजन जो लोग हैं, वे इस विचित्र स्थिति का क्या वर्णन करूं। कहने का भाव है कबीरदास जी का कि शिष्य का ये अपार प्रेम देख करके गुरु में भी प्रेम की उद्दीप्त हो उठता है, यानी गुरु में भी प्रेम है वो जागृत हो जाता है, उनके हृदय में भी प्रेम है वो उमड़ पड़ता है। मुझे प्रेम के रूप में, अपने शिष्य को प्रेम के रूप में जलता हुआ देख करके वो स्वयं भी जलने लग जाते हैं। अगला पद देखिएगा, पर्वती पर्वती मैं फिरा नैन गंवाया रोई, सो बूटी पाऊं नहीं जातो जीवन होई। पर्वती पर्वती मतलब पर्वत पर्वत। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने पर्वत पर्वत छान डाला है और नेत्र प्रेम योग में रोते रोते नष्ट हो गए। यानी मैंने पर्वत पर्वत फिरा हूँ, घुमा हूँ, प्रत्येक पर्वत को छान डाला है और नेत्र प्रेम के वियोग में, यानी मेरा प्रिय है उसके वियोग में रोते रोते क्या हो गए, नष्ट हो गए। सो बूटी पाऊं नहीं, यानी किंतु मैं कहीं भी उस संजीवनी बूटी को प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात कहीं पर भी मुझे जो ईश्वर की जो मेरी प्राप्ति थी, स्वामी की प्राप्ति थी, वो नहीं हो सकी जिससे जीवन सफल कर पाऊँ। तो जातो जीवन होई, जिससे कि मैं मेरा जीवन है वो सफल हो सके। वो किसी भी पर्वत पर मुझे संजीवनी बूटी, यानी प्रभु रूपी संजीवनी बूटी है, ईश्वर रूपी परमात्मा रूपी संजीवनी बूटी है, वो मुझे कहीं पर भी नहीं प्राप्त हुई है, चाहे जिससे कि मेरा जीवन सफल हो सके। बल्कि मैंने पर्वत पर्वत का एक एक कोना कोना छान डाला है और नैन गंवाई रोई है, और रो करके मैंने क्या कर दिया, मेरे नेत्रों को नष्ट कर लिया, परंतु किसी भी पर्वत पर वो मुझे बूटी यानी संजीवनी बूटी के लिए आया है, वो प्राप्ति नहीं हुई है जिससे कि मेरा जीवन सफल हो सके। अगला पद देखिएगा, फाड़ी फुटोला धज करो कामंडली पहिराऊं, जी जी भेषा हरी मिले सोई सोई भेषा कराऊं। फाड़ी फुटोला धज करो, तो देखिए गया, फुटोला का मतलब रेशमी वस्त्र होता है, फुटोला। तो कबीरदास जी कहते हैं यदि प्रिय को मेरा ये सौंदर्य वेश रुचिकर नहीं होता है तो मैं अपने रेशमी वस्त्रों को फाड़ करके धज्जियां कर दूंगी। फाड़ी फुटोला धज करूँ, यानी मैं मेरे रेशमी वस्त्र हैं उसको फाड़ करके उसकी धज्जियां धज्जियां उड़ा दूंगी, और कमंडली पहनाऊं, और क्या करूंगी बाद में, साधुओं के समान एक कंबल दान, कमंडली मतलब एक कंबल को धारण कर लूंगी। जी जी वेशा हरी बिली, यानी जैसे जैसे वेश धारण करने से मुझे अगर भगवान की प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है, सोई सोई भेषा कराऊं, वही वेश में धारण करने को तैयार हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं मेरे रेश में वस्त्रों को फाड़ करके उसकी धज्जियां धज्जियां उड़ा दूंगी, और कमंडली पहिराऊं और कंबल दान कर लूंगी, जो साधु सन्यासी करते हैं। जिस जिस भेष से, जिस जिस आचरण से ईश्वर की अगर मुझे प्राप्ति होगी, हरि मिलेंगे, तो वही वही वेश में धारण करूंगा। अगला पद देखिएगा, नैन हमारे जली गए छिन छिन लोरे तुझ, ना तू मिले ना मैं सुखी ऐसी बेदन मुझ। नैन हमारी जली गए, यानी मेरे नेत्र हैं अक्षण अक्षण में तेरी प्रतीक्षा में बाढ़ जोते जोते नष्ट हो गए। नैन हमारे जली गए छिन छिन लोड़े तुझ, लोड़े का मतलब होता है प्रतीक्षा करने में। तो मेरे जो नेत्र हैं वो क्षण अक्षण में तुम्हारी प्रतीक्षा में बाढ़ जोते जोते क्या हो गए, नष्ट हो गए। ना तू मिले ना मैं सुखी, यानी मुझे ऐसी वेदना है कि तेरे मिलन के बिना आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ना तू मिले ना मैं सुखी ऐसी वेदना मुझे, यानी मेरी विरह की वेदना ऐसी है मुझ में कि अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मेरी आत्मा कभी भी सुख या आनंद या प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नैन हमारे जल गए छिन छिन लोड़े तुझे, यानी मेरे जो नेत्र हैं वो तुम्हारी प्रतीक्षा में राह की बाढ़ जोते जोते नष्ट हो गए। अब ना तुम मिले ना मैं सुखी ऐसी वेदना मुझे, यानी ये विरह की वेदना ऐसी है कि अगर तुम्हारी प्राप्ति नहीं हुई तो मैं कभी भी सुखी नहीं रह सकता, मुझे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगला पद देखिएगा, बेहला पाया समसो भोसागर के माही, जे छाड़ी दो डूबी हो गए होते डसिए बाह। तो बेहला पाया समसो, बेहला मतलब बेड़ा, इस भवसागर के मध्य, भवसागर मतलब भवसागर है, तो इस भवसागर के मध्य डूबते हुए को तैरने के लिए बड़े परिश्रम से प्रेम का बेड़ा मिला है, किंतु इस पर विरह रूपी जो सर्प बैठा हुआ है, क्या है उस पर, जे छाने तो डूबिया गेहूं तो डसियो बाह, यानी उसके ऊपर एक विरह रूपी सर्प बैठा हो जो मुझे छोड़ता नहीं। जो इसे छोड़ता हूं तो वो डूबने का मुझे भय रहता है, यानी विरह रूपी सर्प को छोड़ूंगा तो मैं इस बहुसागर में डूब जाऊंगा, और यदि इसका आश्रय लेता हूं तो मुझे ये आशंका है कि ये जो विरह रूपी सर्प है वो मुझे डस लेगा, यानी विरह रूपी सर्प को छोड़ दिया तो बहुसागर में डूब गया, अगर इसे पकड़े रखा तो ये सर्प है वो मुझे डुबो लेगा।
किसी भी प्रकार से मतलब आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है। राणा दूर बिछोइया रहुरे संसम झूरी, देवली देवली धाड़े ही देसी ऊँगे सूरी। राणा, तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो देखिए चक्रवाक पक्षी में क्या होता है कि एक चक्रवाक रात्रि में क्या होता है, दोनों एक दूसरे से बिछुई जाते हैं। रणा, रणा का मतलब होता है चक्रवाक पक्षी के लिए। रणा दूरी बिछोइया रहू रे संसम झूरी, संसम का मतलब यहाँ पर चक्रवाक पक्षी के लिए संसम का मतलब है। तो देखिए चक्रवाक पक्षी है, उसके बारे में कहा कि हे चक्रवाक, रात्रि में तेरे प्रिय को तुझसे वियुक्त कर दिया है, यानी रात्रि के समय चक्रवाक चकवा और चकवी अलग अलग हो जाते हैं। अब तू बिलक बिलक करके क्या कर रहा है, उस उच्च वाणी में मदिर मदिर अथवा घर घर तक अपने पुकार में लगा हुआ है कि मुझे मेरे पति से या प्रियतम से मिला दो, किंतु उससे मिलन सूर्य पर ही होगा। देवली देवली धाड़े, यानी तू देवली देवली धाड़े का मतलब होता है घर घर के लिए तू पुकार कर रहा। देशी उगे सूर्य, अगर जब तक सूर्योदय नहीं होगा तब तक तुम्हारा मिलन नहीं हो सकता। इसी प्रकार मनुष्य पक्ष में अज्ञान रात्रि में तुझसे प्रभु वियुक्त हो गए हैं। अब तुम चक्रवाक पक्षी की भांति मदिर मदिर में उसके लिए पुकार लगा रहा है, किंतु उसकी प्रतीक्षा का ज्ञान सूर्य उदय होने पर ही होगा। यहां पर चक्रवाक पक्षी के लिए कहा गया। अगला पद देखिएगा, सुखिया सब संसार है खोया रुख सोवे, खोया अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। कबीरदास जी कहते हैं कि इस समस्त संसार में सभी लोग सुखी हैं। सुखिया सब संसार, यानी सारा संसार सुखी है। कैसे? खोए अरु सोवे, वो क्या करता है, अपने भोग विलास का जीवन व्यतीत करके अज्ञान रात्रि में सो जाता है। खोए और सो जाता है उसके। दुखिया दास कबीर, एकमात्र दुखी कौन है? कबीरदास जी हैं, जो कि ज्ञान प्राप्ति के लिए जागते हैं और रात्रि रात्रि भर क्या करते हैं, रोते रहते हैं। और प्रभु मिलन के लिए उनको पूरी पूरी रात जाग करके क्या करना पड़ता है, रोना भी पड़ता है। और वो सारा संसार है भोग विलास में डूब करके खा पी करके आराम से चैन से सो जाता है। परंतु दुखी यहाँ पर किसको बताया गया है? कबीरदास जी को, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति के कारण कबीरदास जी पूरी पूरी रात भर जागते हैं और प्रभु मिलन के लिए वो रात भर रोते रहते हैं। इस प्रकार से अपन ने कबीरदास जी के जो विरह के अंग हैं उनको पढ़ा है। प्रत्येक पद में विरह की भावनाएं अपने को दृष्टिगोचर हुई है। तो आशा करता हूँ प्रत्येक दोहा आपको आराम से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। प्ले लिस्ट में से आप और भी वीडियोस देख सकते हो। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए कक्षा 9 से 12 तक पूरे अध्याय करवाए गए हैं। फिर नेक्स्ट अपने काव्य शास्त्र भी शुरू करेंगे और अभी एक बार वो कहानी वगैरह, नाटक वगैरह, निबंध वगैरह और पढ़ लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अपने मित्रों तक शेयर कर दिया करो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ मिलेगा। हर वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो अपने टेलीग्राम चैनल का है।